सबसे बड़ी बहुत कमी है हमारे साधकों में। अब श्रावक बेचारा कहता बोले महाराज हम जाएं कहाँ, क्या करें। अब राजन जी परेशान हो गए बेचारे, बोले महाराज आप ऐसा कह रहे हो, दूसरे महाराज ऐसा कहते, हम करें क्या, कहाँ करें, बताओ क्या जाने, कहाँ जाएं। आप कहते हो प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, वो कहते प्रतिमा रखना चाहिए, वो कहते प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, वो कहते प्रतिमा रखना चाहिए, अब हम कहाँ जाएं। एक ने कहा यहाँ लगा दो, उन्होंने कहा ऐसा कर लो, उन्होंने कहा ऐसा कर दो, बताओ करें क्या। हम तो बेचारे बीच में फंस गए। क्या हम तो बेचारे फंस गए बीच में। विश्वास करना, ध्यान रखना। अब श्रावक बेचारा परेशान, करे क्या। कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है ऐसा। फिर हम उपदेश देते श्रावकों को, भैया गुरु महाराज है, ठीक है, जिनको गुरु मानते हो पहले तो उनके अनुसार चलो, ठीक है। दूसरा कोई बोले तो आज वर्तमान में परंपरा बन गई, कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा कर ले बीजेपी बुराई करेगा, बीजेपी कितना अच्छा कर ले कांग्रेस बुराई करेगा। पार्टी कोई काम अच्छा कर ले वो बुराई बीजेपी करेगा, बीजेपी कोई अच्छा कर ले कांग्रेस बुराई करेगा। कितना अच्छा राम मंदिर बन जाओ, कितने अच्छे राम मंदिर की चर्चा हो तो दूसरी बुराई करेंगे, वो कुछ कर ले तो वो बुराई करें, नियम है। जबकि राम मंदिर कोई की जन्मभूमि है, दुनिया मानते हैं, पर क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि तू उठा रहा उस मुद्दे को, तुमने उठाया उस मुद्दे को, इसलिए विरोध करें। वो कुछ नहीं है, राम से विरोध किसी को नहीं है, राम को सम्मानते हैं। कितने ही कौन नहीं जानता, राहुल गांधी क्या राम मंदिर नहीं जाते क्या, सोनिया गांधी राम मंदिर नहीं जाते क्या, कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं जाती क्या, क्या बीजेपी पार्टी नहीं जाते क्या, कौन नहीं जाता राम मंदिर। हिंदू समझाते दर्शन करते हैं, मानते हैं। मैंने तो इतना तक कहा था मेरी मुस्लिम समाज भी राम का विरोध नहीं करते, संप्रदाय आ गई इसलिए समस्या आ गई। इसलिए बताता हूँ, अभी पंचगणक हो रहे बहुत सारे बीच में। अब जो पंचगणक करा रहे वो कहते हैं काय का मुहूर्त, मंगल मंगल सब मंगल है, अपने कहते हैं ना सही पुण्य है, पुण्य सब कुछ है। और जो नहीं कराते उसका विरोध करते हैं, ओ बिना मुहूर्त में पूरे पंचगणक कर दिया, अब तो मुहूर्त ही नहीं है, तो मलमास लग रहा है, ये लग रहा। अब बताओ क्या करो, बेचारा श्रावक जाएगा कहाँ। हो रहा नहीं हो रहा। अभी बीच में पंचगणक हुआ, हमारे विश्वसा के महाराज ने करा, चरविदशा के साथ में पंचगणक हुए शायद, और भी एक महाराज थे कहीं, हमारा पंचगणक था तो उनने मुहूर्त देखा, बोले इसमें तो दोष लग रहा है। जबकि मैंने पंडित जी दो तीन पंडित दिखाया, और उनने 10 से 14 के आप कितने जनवरी में ही मलमास दूर नहीं पर पंचगणक कर दिया एक जगह 1 साल पहले। वो समाज के लोग आए, बोले महाराज तो मना कर रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा संघ में परेशान, संघ मतलब संघ से विरोध था, संघ से विरोध होने के कारण से वो अपना मुहूर्त दे रहे हो, जबकि उनने जो मुहूर्त दिया वो मृत्यु योग बन रहे थे, बहुत सारे गलत दोस्त गलत थे। मैंने फिर चैलेंज दिया, तब माने वो, मैंने कि चैलेंज है कोई विद्वान उनके अलावा, उनके संघ के अलावा कोई इसको अलग कर दे तो, तब उनको बड़ी बात हुई। मैंने कि जाओ पूछ लो जाके, मैंने कि कोई साधु उनके अलावा, उनके पंडित के अलावा कोई विरोध कर दे, मैं चैलेंज करूँ, विश्रांत सागर बैठा हूँ यहाँ। मैंने फिर उनका पूछो जाओ, जो पंचगणक कराया था कौन से मुहूर्त में कराया था, मल मास में कराया था, मल में जहाँ दोष बताते हैं। हर व्यक्ति क्या, हर संप्रदाय वाले मल मास को मानते हैं। तो आज हो क्या गया मेरा समझ में नहीं आता सही में। आज हमारा श्रावक बैठ रहा है, आज हमारे श्रावकों की भावनाएं दूषित हो रही हैं। श्रावक मैं कहता हूं, सच में कभी कभी कहता हूं, हमारा श्रावक बहुत अच्छा है। आज यदि हमारे सब साधु अच्छे हो जाएं तो श्रावक की श्रद्धा भावना बहुत अच्छी है। और सच में जब हम ये कल देखा, इतने दिन से देख ही रहे, हर जगह जयपुर जैसे शहरों में, भीलवाड़ा जैसे शहर, सीकर जैसे शहर में अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। और सच लोग, कई लोग तो गुवाहाटी, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से आते हैं। कई लोग कहते बोले महाराज हम आपका डेली प्रवचन सुनते हैं। और कई बार उदयपुर में चतुर्मास की भावना बनी थी पिछली बार, बोले ऐसे महाराज को लाओ, ये महाराज सुधारेंगे। क्योंकि धमकी की चोट बोलते, नरेंद्र हो चाहे संत हो चाहे कोई भी हो, ठोक तो किसी को छोड़ते हैं। ताकि थे जानो हमारी समाज को एक रहने दो, प्रेम से काम करो, बढ़िया काम करो, देते तुम। हम तो इस पर मालूम सही में कभी कभी बोलते हैं हम, ज्ञानी तू चला जाएगा क्या ले जाएगा साथ में, इसलिए ऐसा काम कर जाओ कि तेरे जाने के बाद भी लोग तुझे याद करें। क्या ऐसा काम करो लोग तेरे जाने के बाद याद करें तुझे। ऐसा काम अपनी नाक में, अपने नम्मा सम्मान में, अपने प्रतिष्ठा में ऐसा काम मत करो। गलत हो, सच में लोग स्वीकार करते हैं। सच में क्या है, हमेशा हम रास्ते में चल रहे थे, हम लोग एक बात करते, आज बताओ इतनी छोटी सी जिंदगी मिली हमें, उसी में हम कहीं खाने में, पीने में, घूमने में, भोगने में, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की क्रियाओं में, लड़ाई में, झगड़े में, कसाई में, ईर्ष्या में, नींद में, पहनने में, नहाने में कितना समय बर्बाद करते हैं बताओ। धर्म ध्यान कितना करते हैं। क्या महावीर जयंती जैसे कार्यक्रम आ जाते हैं, हम दुनिया को तो संकेत देते जियो और जीने दो, और वो कहते हम अलग खाएंगे अलग पिएंगे।
क्या कहते हैं, बोलो ना हाँ। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बूंदी की बात नहीं कर रहे, हम तो बड़े बाहर की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात बाद में करेंगे। क्या हम कहते जियो और जीनो तो महावीर का संदेश, एक ही संदेश, एक ही संत के, एक ही भगवान के, एक ही पुजारी। और हम दूसरों को कहते ऐसा करो ऐसा करो, हमसे हम करके माँ को तो अटी बनो लो, करो मैंने वटो बनो लो, मैं तो अटी खाओगे, मैं तो अटी खाओगे। अरे भाई अटी अटी क्यों खाओगे, पूरी सब्जी तुम्हें खाने, पूरी सब्जी तुम्हें खाने, एक साथ मिलकर खा लो। लेकिन ये नाक नहीं बनाने देती है, क्या करें। क्या नाक कहती भाई साहब, नाक तो नाक ही है। नाक नाक मालूम, जो नाक वाले होते ना, तो एक जानवर ऐसा जिसकी नाक बड़ी होती है। किसकी होती मालूम है भाई साहब, किसकी होती है नाक बड़ी है? नागदी की नहीं, हाथी की। महावीर कैसा नागदी को बदनाम कर रहा है? हाथी की। किसकी? हाथी की नाक बड़ी होती है, ध्यान रखना मुमुक्षुओ। जिसके जीवन में जो मनुष्य पर्याय को पा करके जैन कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने पर भी विश्वास करो ज्ञानी नाक में जीता है, उसे बड़ी सूंड मिलती है, जिसको लोग कहते हैं प्रणाम। पैर छूते हैं उसकी, सूंड छूते हैं, पैर पड़ते हैं, क्यों? पूजा जाता है। क्योंकि बेटा थोड़ा सा तूने धर्म भी किया है, पर मायाचारी की, अहंकार की, समाज में फूट डाली, समाज में भेद किया, नाक वाला रहा, इसलिए नाक वाला बन जा। ध्यान रखना। जैसे एक बात बताऊं, आप लोगों ने कभी चमगादड़ को देखा भैया? सूरज अर्जुन दास जी, आपसे बात नहीं कर रहा हूं जैन, अभी अर्जुन दास जी बात कर लूं। अर्जुन दास जी, चमगादड़ देखा? चमगादड़ देखे क्या? चमगादड़, चमगादड़ उल्टी होती कि सीधी होती है? कैसी लटकती है बताओ? सोचना कभी, बच्चन तो करना मत आओ, तुम लोग भी सुन लो, जितने बच्चे बच्चियां हो भी सुने, आप लोग भी सुन, सब सुनो। चमगादड़ कैसी लटकती है? उल्टी क्यों लटकती है? और कहाँ अधिकांश देखना मंदिरों में जाते रहती है, पुराने मंदिरों में। क्या? चमगादड़, नोट कर लेना ज्ञानी, चमगादड़ उल्टी लटकती है। ध्यान देना, विश्वास करो मुमुक्षुओं, जैनियों, सुन लो कान खोल के। जो व्यक्ति इतने अच्छे कुल में आकर के उल्टे उल्टे काम करते हैं, उल्टे लगते फिर, इसलिए सीधे सीधे कर जाओ, धर्म ध्यान कर जाओ, भगवान की भक्ति कर जाओ, धर्म के साधनों में साधन बन जाओ, विश्वास करो, और महावीर जयंती जैसे कार्यक्रम में एक होकर भोजन करो, नहीं तो उल्टे लटकना पड़ेगा, ताकि थे जानो। समझ गए ना? समझो कि नहीं समझो? नहीं समझोगो, जब लटकोगो ना तब समझोगो, मुंह नहीं जानू। हाँ, मुंह नहीं जानू कहीं भी, चाहिए जानो। जब उल्टो लटकोगो ना, कोई सुनाने वाला भी मिल जाए तो सही में कौन सुनेगा? कौन सुनेगा वहां? कौन सुनाने वाला मिलेगा? और इसलिए अच्छे अच्छे काम कर जाओ भैया, अच्छे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि उल्टा ना लटकना पड़े। क्योंकि कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी का सगा नहीं है भाई साहब, कर्म किसी का सगा नहीं ज्ञानी। यहां दुनिया के लोग तेरे असत्य का साथ दे सकते हैं। क्या? यहां दुनिया के लोग असत्य का साथ दे सकते हैं। बीजेपी वाले को कांग्रेस वाले वोट दे दे, टिकट दे दे तो तुरंत तैयार है। अभी लोकसभा चुनाव आना है, 10 सीट चाहिए अच्छी अच्छी, कोई बीजेपी वाला चाहे ना मुझे टिकट मिल जाए वहां तो भी मिल जाएगी, तुरंत विश्वास मानो। अच्छी अच्छी पार्टी वाले, अच्छे मंत्री जो रहे हो, जिनकी पैड अच्छी हो, क्योंकि चाहिए ही चाहिए, इनका तो कोई भरोसा नहीं कब कहाँ कौन सा बाबूलाल नागर जैसे कांग्रेस में था और निर्दलीय में पहुंच गया, वो पता नहीं कितने कितने लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मनमोहन सिंह किस में थे? जन में, उसमें थे ना, बीजेपी में हैं, अच्छे अच्छे चले जाते। भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, सही में ज्ञानी ध्यान रखना। अरे भाई ये तो टिकट वाली बात है, तो राजनीतिवाद है, धर्म नीति में ऐसा नहीं चलता है। धर्म तो धर्म है, नहीं तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, विश्वास करो टिकट मिल जाएगी, बहुमत भी मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगी, बहुमत भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कर्म का निर्णय आप नहीं कर सकते। अभी अभी मैंने सुना, अभी भी क्या रात में सुन लिया था, शायद 10-11 बजे फोन आया था, एक दोस्त था, कोई जैन का अजैन दोस्त था, एक कोई लकी नाम का लड़का था, अभी कल ही 32 साल का अटैक आया, 28 साल का ही है, जब बूंदी का ही 28 साल का लड़का,
3 साल का उसका बच्चा है, खत्म हो गया। सुना है आप लोगों ने? जैन नहीं है वो, ब्राह्मण है, शर्मा है। आप समझना विषय है। वो खेल में सही कोई सरकारी में नौकरी भी लगी थी उसकी अभी, है पुलिस में था किसी में मुझे नहीं पता, पर था सर्विस में, सरकारी सर्विस में था। आप समझना, मैं कल भी मैंने भी चर्चा की थी, आज भी कर रहा हूँ, लगभग डेली करता हूँ, कि वास्तव में देखो क्या भरोसा, 3 साल का बच्चा छोड़ के चला गया। कर्म किसी का सगा नहीं है। और एक बात बताऊं, एक सबसे बड़ी विशेषता और सुनो, अब मिलेगी उसको गाली उसकी पत्नी को, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी ना वो शर्मा नहीं थी, वो दूसरी और जात की थी। वो लेके आया तो उसके माता पिता ने छोड़ दिया था इस लड़के को, और लड़की को भी छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो तो दूसरी जाति मतलब वो थी, वो पीछे वाली। हाँ, तो उसके माता पिता तो पता नहीं क्या कहेंगे। अब भगवान जाने वाली सर्विस के लोग में सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि उसको हो सकता है। परंतु ऐसी स्थिति में मालूम क्या होता है, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, क्यों कहते हैं ना, जिसको चोट लगती है ना, ठोकर लगती है, गरीब होता है उसी को लोग गाली देते हैं। अमीर को कोई गाली नहीं देता, माला पहना दे भले गलत भी काम करे। जब अशुभ कर्म का उदय आता है ना, अशुभ कर्म का उदय आता है ना, विश्वास करो ज्ञानी, अच्छे अच्छे लोग गाली देते। जब तक पुण्य है, हे लंकेश, तेरा जब तक पुण्य था तब तक कई अक्षौणी सेना ने साथ दिया, और पुण्य क्षीण हो गया तो आज एक व्यक्ति भी नाम नहीं लेना चाहता है। हे लंकेश, तेरा कोई नाम नहीं लेना चाहता है रावण, क्योंकि तेरा जब तक पुण्य था तब तक लोगों ने साथ दिया, और जब पुण्य क्षीण हुआ तो भाई भी भो छोड़ के भाग गया था। और पता नहीं क्या अशुभ कर्म को ऐसे देखो, भाई भी साथ छोड़ दिया, और पता नहीं कहां कहां क्या स्थिति बनी, आज कोई साथ नहीं दे रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लोगों का साथ मत दो, सत्य का साथ दो। किसका साथ दो? लोगों का साथ मत दो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कौन है हमारे साथी? साथी क्या होता है? कोई दुनिया में साथी नहीं है। और बोलो, जिसको तुम साथी मानते हो ना, वो तुम्हारा साथी नहीं है, सब छोड़ के भाग जाते हैं। जब अशुभ कर्म का उदय आता है ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। इसलिए विश्वास मानो, नागदी वाले हो, चौगान वाले हो, बूंदी वाले हो, पूरी बूंदी ले लो, पर चौगान नागदी कहाँ? ये हमारे पास कब तक? जब तक हमारा पुण्य है। ये हमारे पास कब तक? हमारे पास कब तक? जब तक हमारा पुण्य है। ये तो विश्वास मानो, मैंने देखे कई साधुओं को जाते हुए, जहाँ ऐसा सैलाब उमड़ता था, जहाँ ऐसा सैलाब उमड़ता था, वहाँ कोई दर्शन करने वाला भी नहीं पहुँच रहा ढंग से। जहाँ ये पोजीशन थी, जहाँ सैलाब के सैलाब उमड़ते थे, भीड़ की भीड़ उमड़ती थी, लोगों की आस्था के देवता थे, विश्वास करो ज्ञानी। लेकिन जब उनकी स्थिति बनी, प्रतिकूल कर्म का उदय, प्रतिकूल उदय आया, विश्वास करना, कोई पूछने वाला भी ढंग से नहीं मिलता था, कोई पूछने वाला भी ढंग से नहीं मिला। ऐसे भी हमने कई बार बताया, जिनके हाथों में दूध के गिलास भर भर के आते थे, जिनके चांदी सोने के बर्तनों में भोजन मिला करता था, जिनकी देवियां देव जिनके नौकर के रूप में काम किया करते थे, उनको अंतिम समय पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं मिला, और पानी भी नहीं मिल पाया, और मर गए। सोने के भवन में रहा करते थे, जिनके सेज को देवता लोग सजाया करते थे, जिनके सेज सैया को देवता लोग सजाते थे। विश्वास करो, सच बता रहा हूं, जिनके लिए सेविकाएं हाथ में दूध पानी आदि लेकर के तैयार रहा करती थी, जो हाथी से उतरते थे, घोड़े में बैठ जाते थे, घोड़े में बैठते थे, पालकी पर बैठ जाते थे, और पालकी पर उतरते थे, सिंहासन में बैठते थे, कहीं थकते नहीं थे, फिर भी पैर दबाने वाले मिल जाते थे। और ऐसा समय आया, जब मरने का समय आया, मृत्यु का समय आया, पानी पानी चिल्लाते रहे, पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। भैया मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। भैया साथ में था अकेला मात्र, कोई नहीं था, जंगल में थे, घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। भैया कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में सब मिल जाते हैं सहयोगी, पाप कर्म के उदय में सहयोगी भी विरोधी हो जाते हैं। क्या
पुण्य कर्म को उदय में शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, पुण्य कर्म को उदय में शत्रु भी बंधु बन जाते हैं, पुण्य कर्म को उदय में शत्रु भी सेवा कर जाता है। और जब पाप कर्म को उदय आता है तो विश्वास मानो, हे पिताओं, हे माताओं, ध्यान रखो, तुम्हारे घर में यदि तुम्हारी बहू, तुम्हारा लड़का तुम्हारा सम्मान ना करता हो, तुम्हारी सेवा ना करता हो, तो बहू को गाली, लड़के को गाली मत देना, अपने कर्म को कोसना, मेरा कर्म को उदय है तो बहू मेरी सेवा नहीं कर रही है। माता रोती है बहुत सारी, महाराज मैं क्या करूं, मैं तो सोच रही थी मेरी बहू आएगी मेरी सेवा करेगी, मेरा लड़का और ज्यादा ध्यान देगा, लड़के की शादी आ जाएगी तो बढ़िया टेंशन फ्री हो जाएंगे, सब कुछ करिया माँ ने, पिता ने, जब तक शादी नहीं हुई बेटे के लिए। और जैसे ही शादी हुई, विश्वास मानो 4 महीना नहीं हुए, बहू कहती मैं तो अलग चौका बनाऊंगी, अलग किचन लगाऊंगी, अलग भोजन बनाऊंगी। लड़का कहता है अब मम्मी बताओ क्या करूं? बोले हो जा बेटा अलग। बोले मम्मी मैं नहीं रह सकता, मैं तो अलग में रहना हूँ, उसके साथ रहूंगे और तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम तो चली जाओगी, साथ तो इसी के रहना है। होता ना ऐसा, बोलो ना हाँ। नहीं तुम्हारे साथ थोड़ी होता, बूंदी वालों के साथ नहीं होता, वो तो मैं सीकर और जयपुर की सुना रहा हूँ, तुम्हारी तो हमेशा सुनाता रहता हूँ। क्या होता ना होता? अब विचार करना, हे माँ आप दुखी मत हो, मत रो, लड़के को दोष मत दो, बहू को दोष मत दो, लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, बेटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तुम्हारा कर्म लड़के से बिगड़वा रहा है, बहू से बिगड़वा रहा है। बहू कहे माँ झाड़ू लगा ले, माँ झाड़ू लग गई कि नहीं, समझ लेना पाप कर्म उदय आया है। और झाड़ू ले माँ लगाने के लिए, बहू छुड़ा ले, समझ लो पुण्य कर्म उदय आया है। और है क्या? कहाँ जाते हम? कहीं मत जाओ, यहीं देखो ना। ऐसी भी बहुएं जो सासों से झाड़ू छुड़ा लेती हैं, और सही बताऊं ऐसी भी बहुएं जो झाड़ू उठा करके बहू को, सास को मार भी देती है। नहीं सुना होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा। ऐसी भी बहुएं हैं जो सासू को झाड़ू भी मार देती हैं, और ऐसी भी बहुएं जो झाड़ू लगाने की माँ उठाती है तो झाड़ू उठा कर छुड़ा करके स्वयं झाड़ू लगाने लगती है। ऐसी भी बहुएं हैं, मम्मी चाय बन गई क्या, बन जाए तो उठा देना। और ऐसी भी बहुएं हैं, मम्मी उठ जाओ चाय बन गई। क्या बोलती हैं? अब बताओ, अपने अपने घर में देखना, कहीं मत जाना, और बहू को दोष मत देना। क्या समझ रहे ना? एक बहू ऐसी है, माँ उठ जाओ चाय बन गई, चाय पी लो। और एक माँ बहू कह रही है, माँ चाय बन जाए तो मुझे उठा देना, घंटी बजा देना, बेल बजा देना मेरी। क्या है? रोना मत बहू को पा करके, कर्म का उदय तो तुम्हारा है। ऐसी बहू क्यों नहीं मिली चाय मिलाने, बनाने, पिलाने वाली, चाय बनाने वाली, चाय बनवाने वाली क्यों मिली? क्योंकि माँ तुमने चाय पहले बनवा ली खूब।